वायुमंडल की संरचना के बाद आज हम पढ़ेंगे सौरिक विकिरण। सौरिक विकिरण में हम पढ़ेंगे पृथ्वी पर तापमान का वितरण किस प्रकार हुआ है और पढ़ेंगे तापमान को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि पृथ्वी पर तापमान का वितरण और उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि आपको कम से कम समय में इन चीज़ों को समझा ले जाऊँ। देखिए, इसमें सबसे पहले कुछ टर्म दिए हुए हैं, इन्हें आपको समझना पड़ेगा। इसमें आपको दिया है सूर्यातप। तो सूर्यातप क्या होता है? तो एक टर्म है आपका सूर्यातप का मतलब होता है सूर्य द्वारा पृथ्वी किसी एकांक क्षेत्रफल पर पड़ने वाली जो उसकी ऊर्जा होती है उसी को आपका सूर्यातप कहते हैं, ऊर्जा या उष्मा। ठीक है। और एक आपका होता है समताप रेखाएं, यानी कि आइसोथर्मल लाइन जिसे बोलते हैं आप। समताप रेखाएं धरातल पे वे रेखाएं होती हैं जो समान टेम्परेचर की यानी कि जो समान ताप की रेखाएं होती हैं उनको मिलाती हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे कोई देश है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे कोई पॉइंट है और यहाँ भी टेम्परेचर सेम है 10 डिग्री, यहाँ भी 10 डिग्री, यहाँ भी 10 डिग्री। तो इन सभी को मिलाएंगे अगर हम, तो ये क्या बनेगी? ये बनेगी आपकी समताप रेखा। ठीक है। इसे समताप रेखाएं कहते हैं, जिसे आइसोथर्मल लाइन भी कहते हैं आपको। अब जो पृथ्वी पर जो हमारा जो तापमान है उसको देखिए, मैंने यहाँ दिखाया हुआ है, इनका वितरण है कैसे दिखाया है। ये आपका भूमध्य रेखा है, ठीक है, इक्वेटर जिसे बोलते हैं। और ये भूमध्य रेखा के इधर क्या है? उत्तरी ध्रुव, नीचे दक्षिणी ध्रुव। अब भूमध्य रेखा पे टेम्परेचर कितना? 40 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि यहाँ पे कर्क रेखा मकर रेखा के बीच में ही सूर्य का लंबवत किरणें पड़ती रहती हैं, तो यहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर होता है आपका भूमध्य रेखा पे। और नीचे हम देखिए, हम देख रहे हैं दक्षिण गोलार्ध में, तो 40, फिर 30, 20, 10 और 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये इसी प्रकार ये अक्षांश रेखाएं बीमारी होती हैं, तो आपको लग रहा होगा कि ये चूंकि अक्षांश रेखाओं के साथ ही लगभग चल रही है, थोड़ा थोड़ा इसमें वेरिएशन है और ऊपर काफी वेरिएशन है। तो ये सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। तो यहाँ देखिए तापमान का वितरण कुछ इस प्रकार है। अब यहाँ देखिए तापमान को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में पढ़ेंगे कि चूंकि देखिए तापमान जो पृथ्वी पे है उनको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं जो तापमान है। तो देखिए इनके प्रमुख रूप से हमने 5 कारक लिखे हुए हैं जो पृथ्वी पर तापमान को प्रभावित करते हैं। कौन कौन से हैं? तो एक आपका है अक्षांश रेखाएं, दूसरा आपका धरातल का स्वरूप, ऊंचाई, महासागरीय धाराएं और प्रचलित पवनें। ये 5 अगर हम पढ़ लिए तो हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले देखेंगे हम अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं देखिए यहाँ लिखा है सूर्यातप की मात्रा का सर्वाधिक प्रभाव अक्षांश पर पड़ता है। ऐसा क्यों लिखा है कि सूर्यातप की मात्रा का सर्वाधिक प्रभाव अक्षांश से पड़ता है? ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने बताया आपको कि भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक टेम्परेचर होता है और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं नॉर्थ पोल की तरफ या जैसे जैसे नीचे जाते हैं साउथ पोल की तरफ टेम्परेचर गिरता जाता है। टेम्परेचर किस लिए गिरता है? क्योंकि जो सूर्य की जो ऊष्मा है वो कहाँ पड़ती है? वो आपका कर्क रेखा और मकर रेखा, आप देखिए कर्क रेखा मकर रेखा है, इसी के बीच में लंबवत पड़ती है, इसलिए सर्वाधिक ऊर्जा उष्मा यहीं पे प्राप्त होती है और इधर कम प्राप्त होती है। यहाँ पे आपतन कोण यानी जो सूर्य की किरणें आती हैं वो तीखी आती हैं, तिरछी आती हैं, इस कारण इधर का टेम्परेचर कम होता है। ठीक है। तो ये जो हमारी यहाँ पे आपकी लाइनें खींची होती है अक्षांश लाइनें, उन्हीं की देखिए लगभग ये समताप रेखा में खींची है, उन्हीं के बराबर है। और देखिए नीचे आने क्या हो रहा है? 40, 30, 20, 10, 0, यानी जैसे जैसे अक्षांश रेखाएं बढ़ रही हैं, क्योंकि अक्षांश रेखाएं यहाँ शुरू होती हैं 0 डिग्री से 90 डिग्री तक, 90 डिग्री या नीचे बढ़ती जाती हैं, ऊपर भी इसी प्रकार 0 से 90 तक जाती हैं। तो अक्षांश रेखाएं जैसे जैसे बढ़ रही हैं वैसे वैसे आपका टेम्परेचर गिरता जा रहा है, नीचे भी और ऊपर भी ऐसे गिरेगा। इसलिए यहाँ लिखा गया है सूर्याताप की मात्रा का सर्वाधिक प्रभाव अक्षांश पर पड़ता है, यानी अक्षांश जैसे जैसे चेंज करेंगे आप टेम्परेचर में वैसे वैसे वेरिएशन आएगा। अब अक्षांश रेखा की बात हो गई। अब देखते हैं हम धरातल का स्वरूप। धरातल स्वरूप देखेंगे तो धरातल में आपका समांगी विषमांगी तब लिखा हुआ है। समांगी विषमांगी का क्या तात्पर्य है? अब चूंकि धरातल है, धरातल में हमारी 2 चीजें हैं, महासागर और महाद्वीप। अगर देखिए यहाँ पे भूमध्य रेखा है तो इसका ये उत्तरी गोलार्ध है और ये दक्षिणी गोलार्ध है, तो इसमें आप देखेंगे क्योंकि समांगी मतलब क्या होता है? एक ही चीज हो, कोई एक, जैसे यहाँ पे सिर्फ या तो महासागर ही महासागर हो, ठीक है, यानी जल ही जल है तो ये समांगी हो गया, या फिर यहाँ पे महाद्वीप ही महाद्वीप हो तो ये आपका समांगी हो जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पे जो वितरण है किस प्रकार है, तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे पहले यहाँ पे महासागर है, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, फिर महाद्वीप है, फिर प्रशांत महासागर है, इस प्रकार इनका फैलाव है। और नीचे भी देखेंगे आप तो कुछ महाद्वीप है, फिर यहाँ पे महासागर है। तो अगर आप इन दोनों में तुलना करें भूमध्य रेखा के ऊपर यानी उत्तरी गोलार्ध और निचली गोलार्ध में, तो क्या देख रहे हैं आप कि यहाँ पे देखेंगे तो काफी मात्रा में महासागर है। ये भूमध्य रेखा आपकी बहुत थोड़ा सा ही भाग जो यहाँ पे है ये आपका महाद्वीप है। ऊपर देखिए तो यहाँ पे काफी मात्रा में आपके जो है महाद्वीप भी हैं और महासागर भी हैं। तो तुलनात्मक रूप से अगर हम देखें तो ये समांगी ज्यादा होगा, ये ज्यादा समांगी है किससे? उत्तरी गोलार्ध से। दक्षिणी गोलार्ध ज्यादा समांगी है।
ठीक है। तो इसीलिए आप देख रहे होंगे यहाँ देखिए जो तापमान का वितरण है, देखिए ये आपका दक्षिणी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध है, इसमें जो तापमान का वितरण है और ये समताप रेखाएं हैं, इनमें जो फ्लक्चुएशन है बहुत ज़्यादा नहीं है, लगभग ये अक्षांश रेखाओं के समांतर है। ठीक है। और वहीं आप देखिए इन महाद्वीपों के कारण उत्तरी गोलार्ध देखिए, तो यहाँ देखिए ये लाइनें सीधे जा रही हैं फिर उठ रही हैं ऊपर नीचे, काफ़ी ये इनमें फ्लक्चुएशन काफ़ी ज़्यादा है। फ्लक्चुएशन ज़्यादा क्यों है समझ लेते हैं। क्योंकि जो आपकी महाद्वीप होते हैं और महासागर होते हैं, महाद्वीप क्या होते हैं, सूर्य के ताप कारण यानी सूर्य तप के कारण बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं और बहुत जल्दी ठंडे भी होते हैं, क्योंकि जो चीज़ जल्दी गर्म होती हैं जल्दी ठंडा भी होती है, तो काफ़ी जल्दी ये गर्म हो जाते हैं। और उसी प्रकार जो महासागर होते हैं आपके, वो क्या होते हैं, बहुत देर से गर्म होते हैं और देर से ठंडे होते हैं, क्योंकि ये जल्दी गर्म हो जाते हैं। यहाँ जो टेम्परेचर आता है तो यहाँ पे जल्दी गर्म हो जाते हैं। तो क्या हो रहा है देखिए यहाँ पे, अब देखिए मान लीजिए समताप रेखा यहाँ जा रही है, ठीक है, यहाँ पे करीब 50 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर ऊपर हम कहीं जा रहे हैं यहाँ पे, अगर ये समताप रेखा 20 डिग्री सेंटीग्रेड की है, तो देखिए यहाँ पे ये पूरा एरिया महासागर का है, प्रधान महासागर आपका, तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड लाइन जा रही है देखिए। और जैसे ये धरातल की ओर जा रही है तुरंत ये ऊपर हो जा रही है, और ये यहाँ से ऐसे होकर जा रही है, फिर यहाँ पे जब जा रही है महासागर में तो फिर नीचे हो जा रही है। इसका क्या मतलब है, अब देखिए चूंकि अब यहाँ पे 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, ऊपर जाने के क्या टेम्परेचर घटता है, देखिए यहाँ पे कितना है 10 डिग्री सेंटीग्रेड इस समताप रेखा पे। अगर इसको आगे बढ़ाएं तो क्या होगा, देखिए इस प्रकार ये जाएगी। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या होना चाहिए टेम्परेचर, अगर ये महाद्वीप ना होता तो यहाँ टेम्परेचर क्या होता, जो लाइन यहाँ पे टेम्परेचर यहीं पे होता 10 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे होता, क्योंकि इसी के समांतर है ये। ठीक है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड होता, लेकिन देखिए यहाँ से 20 डिग्री सेंटीग्रेड लाइन गई, जैसे महाद्वीप में गई ऊपर उठ गई, और यहाँ पे भी टेम्परेचर अब कितना है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। महासागर में यहाँ 20 डिग्री सेंटीग्रेड है और महाद्वीप में यहाँ 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि होना है कितना चाहिए, यहाँ 20 से कम यानी करीब 10 होना चाहिए था, लेकिन ज़्यादा है। ज़्यादा किस लिए है, क्योंकि जो महाद्वीप है मैंने बताया आपको जल्दी गर्म हो जाते हैं। ठीक है, ये देर से गर्म होते हैं, इसलिए ये 20 ही रहा, और यहाँ पे ये और ऊपर चला गया, यहाँ पे 10 होना चाहिए तो वहाँ 20 है ये। ठीक है, और जो अगर यहाँ पे 20 है तो जो यहाँ पे आपकी जो लाइन होगी, ठीक है, यहाँ पे 20 नहीं होगा, यहाँ पे और ज़्यादा होगा, करीब यहाँ पे 30 के आसपास होगा, जबकि यहाँ 20 होना चाहिए। अगर तुलना करें महासागर से महाद्वीप की तो ये लाइन सीधी जानी चाहिए थी, अगर समानता होती तो यहाँ पे 20 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे करीब 30 होगा। और इसको देखें, यहाँ पे अगर 10 होना चाहिए था, देखिए इस लाइन को देखिए, महासागर में 10 है तो यहाँ पे 10 होना चाहिए था, लेकिन चूंकि ये महाद्वीप है तो यहाँ पे ये 20 है, क्योंकि महाद्वीप जल्दी गर्म हो जाते हैं। तो इसलिए जो ये लाइनें आपको दिखाई गई हैं यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में, ये इस प्रकार है, जहाँ जहाँ महाद्वीप है वहाँ वहाँ ये लाइनें उड़ गई हैं, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा हो गया है, क्योंकि यहाँ 10 था और महाद्वीप पे जो 10 थी यहाँ पे ना होकर यहाँ पे है, तो इसलिए इसको इस तरह से मिलाया गया है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। मैंने आप सारे महाद्वीप बनाए हुए हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने अक्षांश रेखाएं देख लिया, आगे देख लिया कि अक्षांश रेखाओं का जो आपका तापमान वितरण पे क्या असर पड़ता है। और देखिए यहाँ पर लिखा है सूर्यातप की मात्रा का सर्वाधिक प्रभाव अक्षांश पड़ता है, सर्वाधिक मात्रा का। ठीक है, यानी कि कुछ और भी चीजें होती हैं जिनका तापमान पे वितरण पे असर पड़ता है, सर्वाधिक इसी को पड़ता है अक्षांश रेखाओं का। जैसा कि आप देख पा रहे हैं लगभग समांतर है, थोड़ा थोड़ा यहाँ पे चेंजेस भी हैं। अब जो और कुछ जो हमारे कारण हैं उन्हें देख लेते हैं। जो देखिए 2, 3, 4, 5 नंबर के जो कारण हैं, फिर दूसरा कारण है धरातल का स्वरूप। धरातल का स्वरूप मैंने आपको बता ही दिया, समांगी विषमांगी। ठीक है, कि उत्तरी जो हमारा उत्तरी गोलार्ध है वो ज़्यादा विषमांगी है तुलनात्मक रूप से, किससे, दक्षिणी गोलार्ध से, क्योंकि यहाँ पे महासागर की मात्रा महाद्वीप की तुलना में बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो ये आपका धरातल का स्वरूप हो गया, जिस कारण मैंने बताया आपको कि महाद्वीप जल्दी गर्म हो जाते हैं, महासागर देर से गर्म होते हैं। अब देखिए तीसरा फैक्टर है जो कि तापमान प्रभावित करता है, क्योंकि जो टेम्परेचर तो होता है या फिर समताप रेखाएं होती हैं उनमें जो परिवर्तन आ रहा है यहाँ पे, उनको प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो तीसरा है आपका ऊंचाई। ऊंचाई कैसे हो गया, तो देखिए इसका एक एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, या फिर एग्जाम्पल पहले मैं आपको समझा दूँ। मैंने आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना वायुमंडल की संरचना में पढ़ाया था कि ट्रोपोस्फीयर यानी स्थल मंडल में जब हम रहते हैं तो क्या होता है, जैसे जैसे हम पृथ्वी से ऊंचाई पे जाते हैं तो क्या होता है, डेंसिटी घटती जाती है हवा की, एयर की, और वहाँ पे क्या होता है, तापमान में कमी होती जाती है। और कितनी कमी बताया था मैंने, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर कमी होती जाती है। ठीक है, तो ऊंचाई जाने कमी होती जाती है। तो अगर देखिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो भूमध्य रेखा के पास यहाँ पे एक आपका पर्वत है, केन्या पर्वत है। आपको जैसे पता है यहाँ पे देखिए करीब टेम्परेचर कितना होता है, करीब 40 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे होता है। ठीक है, भूमध्य रेखा पे जब ये लाइन यहाँ पे जा रही है यहाँ पे 40-50 है, लेकिन जब यहाँ पे आप देखेंगे केन्या पर्वत यहाँ पे है, ये भी आपका स्थल भाग है, तो यहाँ पे टेम्परेचर आपका है ये करीब -5 या 10 के आसपास है,
-5 या 10 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि होना कितना चाहिए था +40-50। अब इतना अंतर कैसे आ गया यहाँ पे? यही फैक्टर है आपका, मैंने बताया आपका ऊंचाई द्वारा ताप परिवर्तन हो रहा है। कैसे हो रहा है? यहाँ पे आपका पर्वत चुकी है, और पर्वत काफी ऊंचे होते हैं, ठीक है, बहुत ऊंचा पर्वत है यहाँ पे। अब ऊंचाई के कारण क्या हो रहा है? तापमान में कमी आ गई, जिससे कि यहाँ ये जो पर्वत आपका है कन्या पर्वत, ये वर्ष भर बर्फ से ढका रहता है। क्योंकि होना क्या चाहिए था? यहाँ पे होना चाहिए था करीब 40 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, और धरातल भी है, धरातल पे हाई होना चाहिए टेम्परेचर, क्योंकि भूमध्य रेखा पे भी है, ठीक है। लेकिन हो क्या रहा है? माइनस चल रहा है टेम्परेचर, यानी बर्फ जमा हुआ है यहाँ पे। तो ये भी आपकी जो तापमान है, तापमान प्रभावित करने वाले कारकों में से एक है। अब अगला देखेंगे हम महासागरीय धाराएं, महासागरीय जल धाराएं जो होती हैं वो तापमान को कैसे प्रभावित करती हैं, इसे हम देखेंगे। तो जो महासागरीय धाराएं होती हैं आपकी, वो दो रूप में होती हैं, गर्म जल धाराएं और ठंडी जल धाराएं। तो यहाँ मैंने कुछ जल धाराएं बनाई हुई हैं, पहले इसे थोड़ा रफ करता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ये मैंने बनाई थी समताप लाइनें, तो आप देख पा रहे होंगे। यहाँ देखिए मैं लिखा है कैलिफोर्नियो की धारा, ये देखिए यहाँ से ऐसे गई है और किधर गई है? भूमध्य रेखा की ओर। अब यहाँ देखिए ये नीली लाइन, तो जो जितनी भी नीली लाइनें हैं, तीन आप देखिए 1 2 3, ये कैसी हैं? ये आपकी ठंडी जल धाराएं हैं। क्यों? क्योंकि ये ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चल रही हैं। तो आपको ये याद रखना है कि जो जल धाराएं ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलती हैं वो ठंडी जल धाराएं होती हैं, और जो आपकी भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलती हैं वो गर्म जल धाराएं होती हैं। तो देखिए ये जो नीली लाइनें हैं 1 2 और यहाँ पे तीसरा, यानी कि कैलिफोर्निया की धारा, पेरू की धारा और वेनेजुएला की धारा, ये आपकी ठंडी जल धाराएं हैं। जो ये देखिए रेड वाली एक और यहाँ पे दूसरी, ये कौन सी है? ये आपकी गल्फ स्ट्रीम है, ये गर्म जल धारा है, और यहाँ पे एक क्यूरेसियो जल धारा है, ये भी गर्म जल धारा है। अब ये कैसे प्रभावित करती हैं? अब देखिए यहाँ पे चूंकि ये ध्रुवों की ओर से प्रभावित हो रही है कैलिफोर्निया की धारा, और ये किधर जा रही है? ये आपकी जा रही है विषुवत रेखा की ओर, यानी भूमध्य रेखा की ओर। देखिए इधर जब जाएगी यहाँ से ठंडी जल धारा बिल्कुल जाएगी यहाँ से, तो ये क्या करेगी? यहाँ पर टेम्परेचर 40-50 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये किस कहाँ पे? भूमध्य रेखा के पास, अफ्रीका के पश्चिम तट पे। यहाँ जब जाएगी तो यहाँ की जो टेम्परेचर हाई है उसको ये क्या करेगी? हमेशा चूंकि बह रही है ठंडी जल धारा, तो इस तट को ये क्या कर देगी? ठंडा कर देगी, ठीक है। और इधर से भी आप देख रहे हैं पेरू की जल धारा जा रही है, ये भी ठंडी जल धारा है, ये भी आपका इधर इसको ठंडा कर देगी। तो चूंकि यहाँ पर टेम्परेचर होना कितना चाहिए था? 40-50, लेकिन हो कितना जाएगा? करीब 10-15 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये इसको इस तरह से ये तापमान प्रभावित करते हैं। इन्हीं सब कारणों से मैं बता रहा हूँ जो आपको ये आपकी चेंजेस आते हैं। नहीं तो ये जो लाइनें हैं, अगर ये बिल्कुल आपका समांगी होता तो बिल्कुल पहले लाइनें होती अक्षांश रेखाओं की। अभी दूसरा देखिए गल्फ स्ट्रीम, ये आपकी गर्म जल धारा है। अब ये यहाँ से निकलती है आपकी भूमध्य रेखा की ओर से, और इस तरह से ये बहती जाती है। रास्ते में इसके पड़ता है क्या? आपका एक ब्रिटिश द्वीप समूह, और आगे पड़ता है आपका स्कैंडिनेविया। तो यहाँ पे इसके 3 देश आते हैं, एक आपका है नॉर्वे, दूसरा स्वीडन, और तीसरा आपका है फिनलैंड। नॉर्वे सबसे ऊपर है। तो यहाँ से जो ये हमारी गल्फ स्ट्रीम जाती है, ये नॉर्वे के पश्चिमी तट को छूते हुए जाती है। तो ये क्या करती है? इसको, चूंकि ये गर्म जल धारा है तो इसको ये गर्म कर देती है। गर्म करने का मतलब है, अब चूंकि देखिए नॉर्वे जो हमारा है ये करीब ध्रुवों के पास है, ध्रुव इधर है आपका, ठीक है, तो ध्रुवों के पास है, ये भूमध्य रेखा से बिल्कुल लास्ट छोर पे है। तो यहाँ पे काफी ठंडा होना चाहिए, ठीक है, करीब 0 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास या फिर 5 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास यहाँ पे टेम्परेचर होना चाहिए। लेकिन क्या हो रहा है? ये जो हमारी गल्फ स्ट्रीम जा रही है गर्म जल धारा, ये इसके तट को छूती हुई जाती है। तो यहाँ जो नॉर्वे हमारा है इसको गर्म कर देती है। तो यहाँ जो टेम्परेचर होता है आपका वो करीब 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे जो हमारा समताप रेखाएं हैं उनमें चेंजेस आ जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपका एक है क्यूरोसियो की जलधारा, ये भी आपका भूमध्य रेखा की ओर से चलती है ध्रुवों की ओर। अब ये यहाँ से चलती है देखिए इस प्रकार, और यहाँ पे ऐसे मुड़ती है। और यहाँ पे जो आपको ये छोटा भाग दिखाई दे रहा है, ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका का अलास्का है, अलास्का पार्ट है। क्योंकि ये यहाँ पे अलास्का है, तो इसकी जब हम मैप में देखते हैं, तो जब इसको हम, चूंकि ये फैला हुआ है, मोड़ेंगे तो इसका एक कुछ भाग यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे जाके टच करता है। और अलास्का चूंकि काफी ठंडा प्रदेश है, क्योंकि देखिए ध्रुवों के पास है, यहाँ ठंडा होना चाहिए, लेकिन ये जाती है और उसको तट को क्या कर देती है? गर्म कर देती है। तो ये जो एरिया है आपका थोड़ा गर्म हो जाता है। तो ये सारी चीजें हैं, यानी जो आपने देखा कि जो महासागरीय धाराएं हैं, गर्म जल धाराएं, ठंडी जल धाराएं, किस तरह से आपके तापमान परिवर्तन में मदद कर रही हैं, तापमान परिवर्तन कर रही हैं, ये आपका कारण बन रही है। अगर देखिए आप लोग प्रचलित पवनों के रूप में कैसे आपका तापमान को प्रभावित करती हैं ये। तो तापमान प्रभावित करने के लिए देखिए प्रचलित पवनें, चूंकि ये अपने आप में चैप्टर है, फिर भी यहाँ पे हम थोड़ा डिस्कस कर लेंगे इसके बारे में, क्योंकि ये इसका एक रीजन है। तो देखिए लिखा है यहाँ पे विषुवत पर सौर विकिरण ज्यादा, जो विषुवत रेखा हमारी होती है, ये हमारी विषुवत रेखा है, यहाँ पे सौर विकिरण ज्यादा होता है।
विषुवत रेखा के आसपास सौर विकिरण बहुत ज़्यादा होता है और पार्थिव किरणों द्वारा ह्रास कम होता है। और जो पृथ्वी से उत्सर्जित किरणें होती हैं जिन्हें पार्थिव किरणें बोलते हैं, उनके द्वारा ह्रास कम होता है। यानी ऊष्मा आती तो ज़्यादा है लेकिन वो उसे ह्रास जो होती है उसे रिफ्लेक्ट कम कर पाती है। ठीक है, तो अगर इस तरह से देखें। और दूसरी बात, अगर हम ध्रुवों की बात करें, अभी हम बात किया विषुवत रेखा पर, ध्रुवों पर क्या होता है, सौर विकिरण क्या होता है, कम होता है, बहुत कम मात्रा में सौर विकिरण आता है। और वहाँ पे इसी का उल्टा क्या होता है, पार्थिव किरणों द्वारा ह्रास बहुत ज़्यादा होता है, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा को जो उत्सर्जित करते हैं। तो क्या होगा, अगर देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में सौर विकिरण आ रहा है और उसको ये पार्थिव किरणें ह्रास कम हो रहा है, तो क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा कि ये क्या होगा, बिल्कुल हाई टेम्परेचर हो जाएगा और यहाँ पे मतलब जीवन यापन करना नहीं रह जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर इतना हाई हो जाएगा, क्योंकि विकिरण हमेशा आ रही है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है और उत्सर्जन कम हो पा रहा है टेम्परेचर का। उसी के अपोजिट यहाँ धुओं पे देखिए तो आपकी यहाँ पे इतनी ये ठंडी हो जाएगी, क्योंकि सौर विकिरण कम आ रहा है, यानी गर्मी कम आ रही है और ये उष्मा को और उत्सर्जित करती जा रही है, बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा दोनों तरफ। तो अब इसके लिए क्या होता है, जो पृथ्वी पवनें होती हैं, जो कि यहाँ पवनें होती हैं, ये पवनें कहाँ चलती हैं, ये ध्रुवों से सॉरी विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर चलती हैं, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर हाई होता है। टेम्परेचर हाई होने से बस क्या होता है, यहाँ पे वायुदाब में भी कमी आती है। वायुदाब में कैसे कमी आती है, क्योंकि जब टेम्परेचर कम होगा, सॉरी टेम्परेचर हाई होगा यहाँ पे विषुवत रेखा पे, तो क्या होगा, टेम्परेचर हाई में क्या होगा, गैसें दूर दूर होंगी, यानी जो वायु है वो दूर दूर होगा। ठीक है, जब वायु दूर दूर होंगी तो क्या होगा, आपका जो प्रेशर होगा, वायुदाब होगा, वो कम हो जाएगा और ये पवनें किधर जाएंगी, ठीक है, ये उधर अपोजिट साइड में बहेंगी। तो यहाँ पे चूंकि ये कम वायुदाब है और यहाँ पे हाई वायुदाब है, उच्च वायुदाब है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका किरणें कम बढ़ रही हैं, तो उच्च वायुदाब यहाँ पे है, तो ध्रुवों की उच्च वायुदाब है, तो उच्च वायुदाब से जो हवाएं हैं ये आपकी इधर चल जाती हैं, निम्न दाब की ओर चलेंगी। तो जब ये इधर चलेंगी आपका, तो ये आपस में उष्मा का आदान प्रदान करेंगी, यानी यहाँ की जो पवनें हैं जिनमें काफ़ी हाई टेम्परेचर है और यहाँ की जो आपकी पवनें हैं जिनमें काफ़ी लो टेम्परेचर की पवन है, ये दोनों आपस में मिलती हैं। ठीक है, यानी ये यहाँ ध्रुवों को जाएंगी, इसको कुछ उष्मा दे देंगी, यहाँ से उष्मा उठा के ध्रुवों को दे देंगी, जिससे आपका संतुलन बना रहता है। कैसे संतुलन बना रहेगा, यहाँ पे यहाँ की जो हाई टेम्परेचर है जो बढ़ने वाली थी उसको यहाँ से ले जाएगी, ध्रुवों को दे देगी, जिससे ध्रुवों का भी काम हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी कम हो रहा था। और ध्रुवों से जो ठंडी पवनें हैं यहाँ पे आके इन्हें थोड़ी और ठंडी कर देती हैं। तो इस तरह से संतुलन बना रहता है। संतुलन बनाने का कार्य आपका महासागरीय जल धाराएं भी करती हैं। कैसे, देखिए मैंने बताया आपको, देखिए ये आपकी भूमध्य रेखा है, यहाँ पे हाई टेम्परेचर है, तो यहाँ की जो ये गर्मी है, देखिए गल्फ स्ट्रीम इसको ले जा रही है, किधर ले जा रही है, ध्रुवों की ओर ले जा रही है जलधारा के रूप में। उसी प्रकार देखिए यहाँ की ठंडी जो जलधारा है, इसको ये कैलिफोर्निया की धारा और पेरू की धारा और आपका वेनेजुएला की धारा आपकी विषुवत रेखा की ओर इसे ले जा रही है। तो ये आपकी जो महासागरीय जलधाराएं हैं, पृथ्वी पवनें हैं, ये आपकी उसके में सहायक होती हैं, संतुलन ताप संतुलन बनाने में सहायक होती हैं। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। सौर विकिरण में